नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था आपका मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर और उनके हमने कुछ उदाहरण भी किए थे और वो आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार के स्वर जो आपके लिखे जाते हैं हल्के बिंदु हल्के डैश से। ये जो आपके उदाहरण लिखे हैं और ये कुछ स्वर लिखे हैं, इनको हम हल्के बिंदु और हल्के डैश से बनाते हैं। तो इनको बनाने से पहले हम व्यंजन पर या व्यंजन रेखा पर स्वर और मात्रा लगाने के स्थान और आफ्टर बिफोर ये चीज़ एक बार फिर से सीखेंगे, उसके बाद इन शब्दों को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्थान मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सभी वर्ग का मैं एक एक व्यंजन लूँगा। जैसे च वर्ग में च छ ज झ आते हैं तो मैं सिर्फ च को बनाऊँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को बता चुके हैं। अब तो थोड़ा सा हम देखेंगे सिर्फ एक नज़र से। तो सबसे पहले मैंने च बनाया और च कहाँ से आया है? ऊपर से लेके नीचे की ओर। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ से आपकी व्यंजन रेखा आरंभ होती है वहाँ पहला स्थान होता है। तो जहाँ से रेखा आरंभ हुई है वहाँ मैं क्या कर दूं? पहला स्थान कर दिया। बीच में दूसरा स्थान होता है, तो बीच में दूसरा, और जहाँ पर व्यंजन रेखा खत्म हो रही है वहाँ क्या होता है? तीसरा स्थान होता है। जैसे मैंने अभी टा बना दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला स्थान, बीच में दूसरा और अंत में तीसरा स्थान। अभी मैं पापतंग लेता हूँ, पा वर्ग। तो पा वर्ग मैंने ऊपर से बनाया तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। अब मैं लेता हूँ आड़ी रेखाओं को। जैसे का में पहला स्थान, दूसरा स्थान बीच में, तीसरा स्थान अंत में। माँ और ना, माँ में पहला स्थान यहाँ, दूसरा बीच में, तीसरा अंत में। ना में पहला स्थान यहाँ, दूसरा बीच में, तीसरा अंत में। और व्यंजनों की बात करते हैं। और व्यंजनों में जैसे या, रा, ता, शा, ला, इनमें और स्थान बताएंगे। इसके बाद फिर बिफोर आफ्टर सीखेंगे। तो या मैंने बनाया नीचे से, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। रा रस्सी भी जो रा वर्ग है, जो रा है मैंने यहाँ से बनाया नीचे से, पहला, दूसरा, तीसरा। ता वर्ग ऊपर से आता है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। श ऊपर से आता है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ल नीचे से बनाया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो मैंने स्थानों के बारे में आपको फिर से एक बार इस वीडियो में बता दिया है कि व्यंजन रेखा पर 3 स्थान होते हैं। जहाँ से व्यंजन रेखा आरंभ होती है वहाँ पहला स्थान, बीच में दूसरा, और जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर क्या होता है? तीसरा स्थान होता है। इसके बाद हम सीखेंगे बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या होता है? जैसे कोई शब्द है, मैंने लिखा आज, तो इसमें व्यंजन कौन सा है? आ है। जो आ रहा है वो व्यंजन है या ज व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन है? ज। तो आ जा के पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है? आ ज, मतलब आ जा के पहले आ रहा है। और जो पहले आ रहा है उसे हम बिफोर कहते हैं, और जो बाद में आता है व्यंजन के उसे हम आफ्टर कहते हैं। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। जैसे देखो, जैसे मैं इसी में देख लेता हूं कि इसमें बिफोर ये रहेगा और आफ्टर ये रहेगा। बिफोर ये, आफ्टर ये। बिफोर इधर का भाग, आफ्टर इधर का भाग। बिफोर इसमें ऊपर का भाग रहेगा, आफ्टर नीचे का भाग। बिफोर ऊपर, आफ्टर नीचे। बिफोर ऊपर, आफ्टर नीचे। इसमें भी बिफोर, यहाँ पे आफ्टर, इधर बिफोर, यहाँ आफ्टर, बिफोर,
आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। यानी मैं ये कहूँ कि कोई ये व्यंजन लिखा है, ये व्यंजन रेखा है, अगर व्यंजन रेखा के इधर कुछ लिखा है तो वो बिफोर में है, और व्यंजन रेखा के इस साइड में कोई लिखा है तो वो कहाँ है, आफ्टर में है। अब जैसे आप मुझे ये बताओ कि ये एक रेखा बनी है और ये ए औ ई ये रेखा के इधर लिखे हैं या उधर लिखे हैं। आपको दिख रहा है कि ये इस साइड लिखे हैं रेखा के, तो रेखा ये बनी है और रेखा के इस साइड लिखे हैं, तो ये जो लिखे हैं वो क्या है, आपके बिफोर में आते हैं। कहाँ आएंगे, बिफोर में। जैसे कि ये रेखा बनी है और ये सारे सब जो स्वर हैं वो किधर हैं, बिफोर में। तो बिफोर में अगर कोई ये बिंदु आ गया या डैश आ गया तो ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी, और अगर यही चीज़ें अगर आपकी आफ्टर में आ गई तो आफ्टर में क्या पढ़ा जाएगा, स्वर की मात्रा पढ़ी जाएगी। जैसे देखो, जैसे इनके उदाहरण लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखा है अ र, तो मैंने रारसी बना दी है, र व्यंजन, ये बन गया र बन गया। अब आप देखें ये अ पहले आ रहा है र के, इसके, या बाद में आ रहा है। जो व्यंजन दिया है व्यंजन के पहले है या व्यंजन के बाद में है, तो ये व्यंजन के पहले है। तो व्यंजन के पहले देखो क्या लगाएंगे, अ के लिए पॉइंट, बिंदु। तो व्यंजन के पहले कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, वो भी कैसा, हल्का। तो सेकंड पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, और ये क्या हो गया, अ। पहले हमने इसीलिए लगाया है बिफोर में क्योंकि ये पहले है, और पहले का मतलब बिफोर। अब ये दिया है इस, तो जैसे कि मैंने स बना दिया, देखो स बन गया। अब आप देखें कि जो ई है वो शा के पहले आ रही है कि शा के बाद में आ रही है, शा के पहले है या शा के बाद में है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये शा के पहले है, और पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो बिफोर के लिए हम क्या लगाएंगे, ई के लिए पॉइंट, वो भी कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, 1 2 3। तो थर्ड प्लेस पे क्या रख देंगे हम, पॉइंट रख देंगे। उस, तो थर्ड प्लेस पे क्या रख दें हम, ऊ, क्योंकि ये पहले आ रहा तो हमने पहले रख दिया। अब आगे अंत, तो त मैंने बना दिया है, और अंक के लिए क्या यूज़ करेंगे, अंक के लिए यूज़ करेंगे डैश, वो भी कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे डैश, हमें ये पता चल गया सेकंड प्लेस पे डैश लगेगा, लेकिन ये कहाँ है, ताकि बिफोर में। तो बिफोर वाले भाग में क्या लग जाएगा, डैश। तो बिफोर इधर होता है, तो बिफोर में हम क्या लगा देंगे, डैश, और ये क्या बन गया, अंत। बात करेंगे इसकी अंग, तो ग बना देंगे, और इसमें बिफोर ऊपर होता है कि नीचे, बिफोर आड़ी रेखाओं में ऊपर होता है, तो अंग कहाँ लगाएंगे, ऊपर। ऊपर वो भी कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, अंग के लिए डैश। इन, तो ना बना दिया, और ई जो है ना के पहले आ रही है, और पहले का मतलब बिफोर। तो बिफोर हम कहाँ लिखेंगे, नाम है ऊपर या नीचे, ऊपर, वो भी कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, बिंदु। इस तरीके से आपका इन बन जाएगा। आगे देखते हैं, आइस, क्या लिखा है, आइस। तो हम यहाँ देखें कि आई के लिए ये डैश दिया है, किसके लिए, आई के लिए, तो डैश लग जाएगा इस आई के लिए। बचा क्या, श, तो मैंने स बना दिया है, स बना दिया। और आई जो आ रहा है शा के पहले है कि शा के बाद में, शा के पहले है। पहले है तो कौन से प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, बिफोर में। बिफोर में फर्स्ट प्लेस पे क्या लगा देंगे, एक बड़ा डैश लगा देंगे, डैश, आइस। उप, क्या है, उप, तो प, और बिफोर में क्या आ जाएगा, उ। तंग, तंग, त और ग, त और ग। अंक की मात्रा आ रही है तो किधर लगाएंगे, बिफोर में क्या आफ्टर में, पहले तो है नहीं, ताकि बाद में आ रही है तो कहाँ लगाएंगे, बाद में, और एक हल्का सा डैश, तंग।
शाई, तो श और आई के लिए आफ्टर में डैश। लाई, लाई के लिए आफ्टर में डैश। शौक, श और क, श क। और मात्रा काय की है औ, औ के लिए कौन से प्लेस पे रखेंगे, सेकंड प्लेस पे पॉइंट, तो औ के लिए सेकंड प्लेस पे पॉइंट रख देंगे, हल्का वाला शौक। और देखते हैं उन, तो न बना देंगे और ऊ के लिए थर्ड प्लेस पे डैश, वो भी कौन सी में, बिफोर। इन के लिए बिफोर में हम पॉइंट रख देंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये व्यंजन के पहले हैं तो बिफोर में रखेंगे, अगर ये व्यंजन के बाद में है स्वर तो आफ्टर में रखेंगे, और व्यंजन के बाद में आएगी तो हमेशा मात्रा आएगी, मात्रा के रूप में रखेंगे उसे। अब आप देखें इसे उन, तो न बना है और ऊ ना के पहले है, ना के पहले मतलब बिफोर में, बिफोर में डैश। इक, इक, ई के लिए क्या कर देंगे पॉइंट, वो भी कहाँ, बिफोर में। साइकिल, साई और क ल, तो आई के लिए क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे, वो भी किस पे, श के पहले आ रही है कि श के बाद में, श के बाद में आ रही है आई, तो बाद में कहाँ रखेंगे, आफ्टर में क्या रख देंगे, डैश, फर्स्ट प्लेस पे। इसी प्रकार से औसत, श और त, और ये औ श के पहले तो पहले रख देंगे। शौत, शौ त, बाद में है तो बाद में रखेंगे। उफ, फ को काट दिया मैंने और ऊ फ के पहले आ रहा है, पहले मतलब बिफोर, तो हम बिफोर में रख देंगे। औरत, र त, और आ के पहले आ रहा है तो पहले रख देंगे। अंडा, डा, अन पहले आ रहा है तो पहले रख देंगे, और डा बाद में आ रहा तो बाद में रख देंगे, और बड़े आ के लिए क्या करते हैं, गहरा वाला डैश बनाते हैं। इसी प्रकार से अंधेरा, ध और रा, ध को मैंने काट दिया और अ पहले आ रहा है, अन कहाँ आ रहा है, पहले, पहले कौन सी पे, यहाँ, तो क्या रख देंगे, डैश। अन और धे और रा, अंधेरा। एक ही मात्रा के लिए हम क्या रखते हैं, गहरा वाला पॉइंट रखते हैं। क्या रखेंगे, एक ही मात्रा के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट रखते हैं, अंधेरा। आईना, आई और ना, तो ना बना देंगे, ना पे आ की मात्रा, और आई ना से बिफोर में आ रही तो बिफोर में लग देंगे, आई ना। संग, स और ग, संग के लिए हम क्या रख देंगे, पॉइंट भी रख देंगे। मैं का, मैं का, आई के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे मई और का। मौका, मौका, औ के लिए सेकंड प्लेस पे पॉइंट, मौ और का। अंक, अंक के लिए डैश, वो भी सेकंड प्लेस पे, पहले है तो बिफोर में रख देंगे। अंचल, बिफोर में है तो क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पर रख देंगे। कंप, कम प, तो क और म और प, इसमें म लिख देंगे क्योंकि आधा म है इसीलिए, और प म प, पंप। ये मैंने इस प्रकार से बना दिया। आगे जाके इसके नियम चेंज हो जाएंगे तो हम आगे नियम चेंज के बारे में बता देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सबसे पहले हमने व्यंजन रेखा पर स्थान सीखे, उसके बाद बिफोर आफ्टर सीखा। बिफोर आफ्टर सीखने के बाद हमने ये सीखा कि जो स्वर व्यंजन रेखा के पहले आता है उसे हम बिफोर में लगाते हैं, और जो स्वर व्यंजन रेखा के बाद में मात्रा के रूप में आता है उसे हम आफ्टर लगाते हैं। तो जो पहले आता है उसे बिफोर में, और जो बाद में आता है उसे आफ्टर लगाते हैं। और इसी के आधार पर मैंने आपकी सारी मात्राएं इसमें लगाई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है थोड़ा सा, तो एक बार और इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें, समझ में आ जाएगा।